उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी है सातवाहन। ऐसे ऑर्डर में नहीं है ना, ये छत्तीसगढ़ में। इंडिया में पढ़ेंगे तो मौर्य के बाद शुंग आता है, लेकिन हम लोग छत्तीसगढ़ में पढ़ रहे हैं तो उसके बाद जो था सातवाहन में क्या आता है वो देख लेते हैं। तो सातवाहन का टाइम था ठीक है 72 से लेके 200 एडी तक था, 72 से लेके 200 ईस्वी तक था सातवाहन का पीरियड। और इसकी कैपिटल देख लेते हैं, राजधानी कहाँ थी? ये थी प्रतिष्ठान। और ये कहाँ है? अभी के महाराष्ट्र में है ये। ठीक है, तो सातवाहन पीरियड में जो सातवाहन डायनेस्टी थे उसकी राजधानी या फिर कैपिटल प्रतिष्ठान में है, मतलब थी। और वो जो प्रतिष्ठान है वो प्रेजेंटली जो महाराष्ट्र है वहाँ है। और इन लोग के सिक्के कहाँ से मिले थे, कॉइन्स कहाँ से मिले थे छत्तीसगढ़ में? ये मिले थे मल्हार और चक्करबेड़ा में। और ये दोनों कहाँ हैं? बिलासपुर में है। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग का आपको कॉइन्स ज़्यादा याद रखना है ना सिक्के प्री के लिए। जैसे मौर्य में था अकलतरा, ठठारी, बारगांव, बिलासपुर। वैसी सातवाहन का है मल्हार और चक्करबेड़ा, कहाँ है? बिलासपुर में। और क्या हुआ था, अलग अलग ट्रेड चलते थे। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से ही अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे, जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ट्रेड थे वो रोमन से थे, मेसोपोटामिया से थे, थोड़े से चाइनीज से भी थे। तो उस समय जो सातवाहन था उस समय रोम से था। ठीक है, रोमन, तो जो रोमन गोल्ड कॉइन है, स्वर्ण सिक्के जो है जो रोम के थे वो कहाँ से मिले हैं हम लोग को? चक्करबेड़ा से मिले हैं। ठीक है, ये हो गया। दोनों कॉइन लिख लिए। जो रोमन गोल्ड कॉइन थे वो चक्करबेड़ा और नॉर्मल थे वो मल्हार चक्करबेड़ा। उसके बाद एक किंग हुए हैं सातवाहन के, किंग अपीलक या राजा अपीलक। इंडियन हिस्ट्री में इनका उतना कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन इनके जो कॉइन है वो कहाँ से मिले हैं? वो बालपुर, जांजगीर चांपा में है जो, और मल्हार से मिले हैं। बालपुर और मल्हार से। ठीक है, उसके बाद हम लोग को एक और किंग के बारे में पता चलता है सातवाहन का छत्तीसगढ़ में। उनका नाम था वरदश्री। ठीक है, वरदश्री। उनका गुंजी इंस्क्रिप्शन मिला है, यानी कि गुंजी अभिलेख मिला है। तो दो किंग के बारे में पता चला हम लोग को सातवाहन के। पहले हैं अपीलक और दूसरे हैं वरदश्री। ठीक है, तो इनका जो है हम लोग को इंस्क्रिप्शन मिला है, अभिलेख मिला है। ठीक है, और उनका कॉइन मिला है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है वो भी थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। क्या होता था, एक तो कॉपर प्लेट लेते थे, उसमें अपने बारे में लिखते थे कि मेरे पिता कौन है, दादा कौन है, और मेरे शासन काल में कहाँ कहाँ मैंने कब्जा किया है, वो सब लिखते थे अपने इंस्क्रिप्शन में। तो वो क्या होता था, वो कॉपर प्लेट भी हो सकता था, रॉक भी होता था, रॉक एडिक्ट होता था। ठीक है, तो कॉपर होता था यानी कि तांबा होता था, इसको ताम्रपत्र बोलते हैं। रॉक में होता था जिसको कि हिंदी में शिलालेख बोलते हैं। और फिर ऐसे अलग अलग अपने हिसाब से करते थे।
कई लोग गोल्ड में भी करते थे, वैसे ही अलग अलग, तो उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो वर्दश्री का पता चला है जो कि सातवाहन के थे। उसके बाद एक ही मतलब छत्तीसगढ़ में ऐसे वुडन पिलर मिला है, ठीक है, इसको भी इंस्क्रिप्शन बोला जा सकता है, ठीक है। मतलब लकड़ी का था, उसमें उन्होंने कुछ कुछ लिखवाया था, कुछ कुछ आर्ट करवाया था, कुछ कुछ पेंटिंग बनवाए थे, तो वो हम लोग को किरारी से मिला है जो कि जांजगीर चांपा में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, किरारी। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, वुडन पिलर को काष्ठ स्तंभ कहते हैं, ठीक है, वुडन पिलर जो है। और ये कब मिला था, 1921 में मिला था, मतलब मिला, फिर उसके बाद सरकार ने लिया, फिर उसको अभी कहाँ रखा गया है, अभी महंत घासीदास म्यूजियम में रखा गया है, ठीक है। तो महंत घासीदास और जो गुरु घासीदास है, दोनों में डिफरेंस है ना, याद रखना। तो ये महंत घासीदास में रखा गया है, ये जो है किरारी का जो वुडन पिलर था, काष्ठ स्तंभ था उसको। और उसके बाद नागार्जुन करके एक फिर बौद्ध भिक्षुक हुए, उनके लिए जो सातवाहन रूलर थे, उन्होंने एक 5 मंजिल का, यानी कि 5 फ्लोर का एक वो बनवाया था, संघाराम, ठीक है। ये बनवाया था, सातवाहन पीरियड में। हो गया। उसके बाद है कुषाण डायनेस्टी। तो इंडियन हिस्ट्री में इसका इम्पोर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस कॉइन याद रख लेना कहाँ कहाँ मिला था। तो नॉर्मल जो है, मतलब ये कॉपर का, तांबे का जो ताम्र सिक्का था वो बिलासपुर से मिला है, और रायगढ़ में टेलीकोट है जहां से गोल्ड मिला था, यानी कि स्वर्ण सिक्के मिले थे। तो उतना कुछ रूल पता नहीं चलता है कुषाण के बारे में छत्तीसगढ़ में, ठीक है, सिर्फ कॉइन 2 जगह से मिला है, ये बस याद रखना है। इंडियन हिस्ट्री में इसका इम्पोर्टेंट है, तो इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से देख लेते हैं। तो जो कुषाण डायनेस्टी था, उन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स चलाए थे, ठीक है, इंडिया में। तो उसी का हो सकता है, अब बहुत ज्यादा चला था तो छत्तीसगढ़ में भी आया था। तो छत्तीसगढ़ में कहाँ है, टेलीकोट में है, रायगढ़ में है जो। तो कुषाण के इतने ही है छत्तीसगढ़ में। 2 जगह आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ कॉइन्स मिले थे। उसके बाद मेक पीरियड का है, तो इसमें से हम लोग को सिर्फ दो रूलर के बारे में पता चलता है, और उतना कुछ पता नहीं चला है इसमें भी। एक शिवमेक थे और एक यमेघ थे। इन्हीं 2 रूलर के बारे में बस हम लोग को पता चला है, जो कि मेघ है। इनका पीरियड याद रख लेना, ये है 100 से लेके 200 AD।